Good afternoon, students. So, today we will continue our chapter number 5. Book is Snapshot, and we will try to finish this chapter in this last video. Okay. So, देखा हमने कि कैसे मिसिस पियर्सन जो है वो अपने हक के लिए अपनी फैमिली के सामने खड़ी है। पहले बेटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है अपनी मदर के बिहेवियर को देखकर। फिर उसके बाद जो है बेटा साइरिल जो है वो देखकर हैरान होता है कि मेरी मदर जो है वो कैसा बिहेव कर रही है। और मिसिस पियर्सन का हस्बैंड जॉर्ज पियर्सन जो है वो घर में आ चुके हैं और वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए हैं कि आज उसकी वाइफ जो है वो कुछ अलग दिख रही है, अलग उसके एक्शंस हैं। सो नाउ वी विल कंटिन्यू एट चैप्टर 5 and page number is 45. ओके सो जॉर्ज जो है वो कहते मैंने चाय नहीं पीनी है। तो फिर कहते ठीक है मैंने तो बनाई भी नहीं है। तो जॉर्ज इस बात पर गुस्सा हो जाता है कि चाय तुमने बनाई ही नहीं है। और फिर वो मिसिस पियर्सन बोलती है कि जब तुमने पीनी ही नहीं थी तो तुम इस बात को गुस्सा क्यों हो रहे हो कि तुमने चाय नहीं बनाई है। तो इस बात पर जो है वो दोनों की बातें जो है वो आगे कंटिन्यू होती हैं। सो जॉर्ज इंडिग्नेंटली, तो हैरान होकर जॉर्ज जो है वो कहता है लाफ एट मी। तो कहते मेरे पर हंसते हैं। दे डोंट लाफ एट मी। कहते नहीं वो मेरे पर नहीं हंसते हैं। मिसिस पियर्सन ऑफ कोर्स दे डू। कहते वो बिल्कुल हंसते हैं तुम्हारे ऊपर। यू ऑट टू हैव फाउंड दैट दैट आउट बाय दिस टाइम। तो कहते अब तक तुम्हें ये सारी बात पता लग जानी चाहिए थी। सो एनीबडी एल्स वुड हैव डन। अगर कोई तुम्हारी जगह और होता ना तो वो अब तक समझ जाता। यू आर वन ऑफ देयर स्टैंडिंग जोक्स। तुम तो उनका हमेशा जो है एक यही बोल सकते हैं कि हंसाने के लिए उनको जो है तुम हमेशा उनके सामने रहते हो। मीन्स कि तुम पर जोक्स जो हैं वो बनाते ही रहते हैं। They call you Pompey Pearson because they think you are so slow and pompous. तो कहते तभी तो तुम्हारा उन्होंने नाम रखा है पोम्पी मतलब गोल मटोल पियर्सन, क्योंकि तुम धीरे धीरे चलते हो और तुम जो है पोम्पस हो, मतलब तुम एक्टिंग करते हो, आडम्बरी एक तरह से जिसको हम बोल सकते हैं। जॉर्ज हॉरिफाइड, तो जॉर्ज जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान था। नेवर, कहते बिल्कुल नहीं। Mrs. Pearson, it's always beaten me why you should want to spend so much time at a place where they are always laughing at you behind your back and calling you names. तो कहते मुझे तो काफ़ी ज़्यादा इनकी हैरानी होती है। मैं हमेशा जो है इस बात को समझ नहीं पाई आज तक कि तुम ऐसी जगह पर इतना टाइम कैसे स्पेंड कर लेते हो जहाँ पर तुम पर जो है वो लोग हंसते रहते हैं और तुम्हारे पीठ के पीछे तुम्हारे फ़नी नेम्स जो है वो तुम्हें बुलाते हैं। लिविंग योर वाइफ एट होम नाइट आफ्टर नाइट, हर रोज़ अपने वाइफ को अपने घर में अकेला छोड़ देती हो। इंस्टेड ऑफ गोइंग आउट विद हर हु डजेंट मेक यू लाइक लुक अ फूल, कि उसको घर में जो है अकेला छोड़कर तुम चले जाते हो, जबकि वो कभी तुम्हारा फूल नहीं बनाती, कभी तुम्हारा मजाक नहीं बनाती। साइरिल एंटर्स राइट with a glass of milk in one hand and a thick slice of cake in the other. तो दूसरी तरफ से राइट साइड से साइरिल जो है वो एंटर करता है। एक हाथ में गिलास है दूध का और दूसरे में मोटी स्लाइस है ब्रेड की। जॉर्ज ऑलमोस्ट डेज्ड, जॉर्ज तो एकदम से ये बोल लो कि इनकी बेहोशी होने वाला था ये सुनकर। टर्न्स टू हिम अपीलिंगली, तो उसकी तरफ जो है वो मुड़ता है, शायद कि वो मेरे साथ हो। जॉर्ज, हियर साइरिल, यू हैव बीन विद मी एट द क्लब वंस और ट्वाइस। कहते एक दो बार तुम मेरे साथ क्लब में गए हो। दे डोंट लाफ एट मी एंड कॉल मी पोम्पी पियर्सन डू दे। कहते तुमने देखा है कि क्या वो मेरे पर हंसते हैं, मुझे पोम्पी पियर्सन गोल मटोल पियर्सन बोलते हैं। साइरिल एम्बैरेस्ड हेजिटेट्स, तो हेजिटेट भी करता है, थोड़ा हिचकिचाता भी है और शर्मिंदगी भी फील करता है और एंग्रीली और गुस्से में जाता है। गो ऑन टेल मी डू दे।
तो फिर वो मिस्टर जॉर्ज जो है वो बोलते हैं बोलो मुझे क्या वो कहते हैं। साइरल एम्बेरस्ड, तो वो शर्मिंदा होकर कहता है वेल यस डैड आई एम अफ्रेड दे डू। तो कहता हाँ डैड कि वो जो है कहते हैं, और आई एम अफ्रेड दे डू कि मैं घबरा जाता हूँ कि वो ऐसा करते हैं। जॉर्ज स्लोली लुक्स फ्रॉम वन टू एन अदर स्टैगर्ड, तो वो फिर जो है थोड़ा शर्मिंदा भी हो रहा था, उसको थोड़ी नाराज़गी भी हो रही थी, वो थोड़ा शर्म इनकी अब उसको शर्म भी रहा था कि मेरी जो है ऐसे इंसल्ट होती है, तो कभी एक की तरफ देखे कभी दूसरी की तरफ देखे। जॉर्ज स्लोली वेल आई विल बी डैमेंड, तो फिर जॉर्ज फिर धीरे से कहता है अच्छा मैं ऐसा ही होऊंगा, लानत है मेरे पर। जॉर्ज exits left slowly almost as if somebody had hit him over the head, तो वो लेफ़्ट की तरफ चल जाता है धीरे धीरे, और ऐसा लगता है उसको देख कर कि किसी ने उसके सिर के ऊपर मारा है कुछ। साइरल आफ्टर वॉचिंग हिम गो टर्न्स इंडिग्नेंटली टू मिसेस पियर्सन, फिर उसने जब देखा साइरल ने कि उसके फादर चले गए हैं तो वो फटाफट गुस्से में मिसेस पियर्सन की तरफ गया। साइरल यू शुड नॉट हैव टोल्ड हिम दैट मम, तो कहते मम आपको उनको ये नहीं कहना चाहिए था, दैट्स नॉट फेयर, ये अच्छा नहीं किया। यू हैव हर्ट हिज फीलिंग्स, आपने उनकी फीलिंग्स को हर्ट किया है। माइन टू, मेरी भी फीलिंग्स को हर्ट किया है। मिसिस पियर्सन समटाइम्स इट डज पीपल गुड टू हैव देयर फीलिंग्स हर्ट, तो कहते कई बार जो है लोगों को सच्चाई बताकर उनकी फीलिंग्स हर्ट कर देनी चाहिए। द ट्रुथ ऑन नॉट टू हर्ट एनी बडी फॉर लॉन्ग, सच जो है वो ज़्यादा देर तक किसी को हर्ट नहीं कर सकता। इफ़ योर फादर डिडेंट गो टू द क्लब सो ऑफन परहैप्स दे वुड स्टॉप लाफिंग एट हिम, अगर तुम्हारे फादर ज़्यादा देर तक क्लब नहीं जाते तो शायद वो उन पर हंसना बंद कर देते। तो साइरल ग्लूमली, वो साइरल भी जो है वो दुख होकर कहता है आई डाउट इट, कहते मुझे डाउट है इसके ऊपर ऐसा कुछ होता। नाउ मिसिस पियर्सन सावरली, तो वो फिर जो है दुखी होकर कहती है पॉसिबली यू डू बट व्हाट आई डाउट इज़ वेदर योर ओपिनियंस वर्थ हैविंग, कहते हाँ तुम्हें डाउट होगा ही, लेकिन बात ये है कि तुम्हारा डाउट जो है, तुम्हारा ओपिनियन जो है, तुम्हारी एडवाइस जो है उसकी कीमत है क्या। वट डू यू नो, तुम्हें पता क्या है। नथिंग, कुछ भी नहीं। यू स्पेंड टू मच टाइम एंड गुड मनी एट ग्रे हाउंड रेसेस एंड डर्ट ट्रैक्स एंड आइस शोज़, तो अब साइरल को जो है उसकी कमियां जो है वो गिनाने लगी कि तुम्हें पता क्या है, तुम तो जो है सारा टाइम, और सारा टाइम क्या सबसे ज़्यादा टाइम जो है वो ग्रे हाउंड मतलब शिकारी कुत्तों की रेस के ऊपर लगा देते हो, उनकी मिट्टी जो धूल मिट्टी उनकी उड़ती है उसके ऊपर सारा पैसा जो है वो तुम उड़ा देते हो, और आइस शोज़ के जो बर्फ़ के जो भी खेल वगैरह होते हैं तुम सारा पैसा सारा टाइम जो है उनके ऊपर जो है बर्बाद करते हो। तो साइरल सल्टली, तो साइरल भी जो है वो नाराज़ होकर बोलता है वेल वट इफ़ आई डू, कहते हैं अगर मैं ऐसा करता हूँ तो क्या है। आई हैव गॉट टू इन्जॉय माई सेल्फ सम हाउ हैवंट आई, तो कहते हैं जैसे तैसे मैंने अपना इन्जॉयमेंट करना है तो क्या मैं वो नहीं कर सकता। मिसिस पियर्सन आई वुडेंट माइंड सो मच इफ़ यू वर रियली इंजॉइंग योर सेल्फ, कहते अगर तुम सच में अपने आप इंजॉय करते तो मैं तुम्हें नहीं बोलती, बट आर यू, क्या तुम्हें सच में इंजॉयमेंट आता है वहाँ पर। एंड वेयर इज़ इट गेटिंग यू, और तुम कहाँ इसके सहारे जा रहे हो। देयर इज़ अ शार्प हरिड नोकिंग हर्ड ऑफ लेफ्ट, तो लेफ़्ट साइड से जो है वो एक तीखी सी दरवाजे की खटखटाहट आती है। साइरल माइट बी फॉर मी आई सी, कहते पक्का मुझे ही बुलाने कोई आया होगा, मैं जाकर देखता हूँ। साइरल हरीज आउट लेफ्ट साइड की तरफ फटाफट जाता है। इन अ मोमेंट ही री एंटर्स क्लोजिंग द डोर बिहाइंड हिम, और लेफ़्ट साइड से फटाफट दरवाज़ा बंद करके जो है वापस आता है। इट्स दैट सिली ओल्ड बैग फ्रॉम नेक्स्ट डोर मिसिस फिट्ज़गेराल्ड, तो मिसिस फिट्ज़गेराल्ड की बॉडी में मिसिस पियर्सन देखने आई है क्या है, तो कहते हैं कि वो जो हमारी नेबर है बूढ़ी सी मूर्ख औरत मिसिस फिट्ज़गेराल्ड वो है। यू डोंट वांट हर हेयर डू यू,
कहते तुम नहीं चाहते ना उनको मिलना, तो नहीं चाहते ना तुम मिलना। मिसिस पियर्सन शार्पली, तो वो फटाफट बोलती हैं सर्टेनली आई डू, कहते पक्का मैं उनसे मिलना चाहूँगी। आस्क हर इन, उनको अंदर लेके आओ। एंड डोंट कॉल हर सिली ओल्ड बैग ईदर, तो उनको जो है ऐसे मोटी सी मूर्ख औरत मत बोलना आगे से। शी इज़ अ वेरी नाइस वीमेन, बड़ी अच्छी लेडी है वो, विद अ लॉट मोर सेंस दैन यू विल एवर हैव, और तुम लोगों सबसे जो है ज़्यादा सेंस है उनमें। साइरल एग्जिट्स लेफ्ट, तो लेफ्ट की तरफ जो जाता है। मिसिस पियर्सन फिनिशेस हर स्टाउट, तो मिसिस पियर्सन जो है अपनी स्टाउट ख़त्म करती है। स्मैकिंग हर लिप्स, अपने लिप्स हम फोल्ड करके साफ़ करते हैं ना, वो ऐसे करती है। साइरल री एंटर्स लेफ्ट, तो साइरल जो है वो फिर लेफ़्ट साइड से आता है। अशरिंग इन मिसिस फिट्ज़गेराल्ड हु हेजिटेट्स इन द डोरवे, तो वो जो है फटाफट जो है वो लेफ़्ट दूसरी तरफ से आता है, और फिर मिसिस फिट्ज़गेराल्ड की बॉडी में मिसिस पियर्सन है वो हिचकिचाती है और उनको अंदर लेकर आता है वो। सो हियर कम इन मिसिस फिट्ज़गेराल्ड, तो फिर कहते हैं आओ आओ मिसिस फिट्ज़गेराल्ड, साइरल बोलता है। मिसिस फिट्ज़गेराल्ड मूविंग टू लेफ्ट सेंटर एनेक्सियसली, तो वो थोड़ी टेंशन में ही थी, तो लेफ़्ट साइड को जाती है। आई जस्ट वंडर्ड इफ़ एवरीथिंग्स ऑल राइट, क्योंकि अब मिसिस फिट्ज़गेराल्ड की बॉडी में मिसिस पियर्सन की आत्मा है, तो अब जो है मिसिस पियर्सन की आत्मा डरी सी है, सहमी सी है, तो बेचारी वो डर डर के बोल रही थी मैं तो जस्ट हैरान थी, सब कुछ ठीक है यहाँ। साइरल सल्कली नो इट इज़न्ट, तो वो फिर दुखी से होकर बोलता है, कहता नहीं कुछ भी नहीं है ठीक यहाँ पर। मिसिस पियर्सन शार्पली ऑफ कोर्स इट इज़, यू बी क्वाइट, कहते तुम चुप रहो सब कुछ ठीक है। साइरल इंडिग्नेंटली एंड लाउडली, तो वो ज़ोर से जो है बेचैनी से बोलता है वाई शुड आई बी क्वाइट, मैं क्यों चुप रहूँ। मिसिस पियर्सन शाउटिंग, तो वो चिल्लाती है बिकॉज आई टेल यू यू सिली स्पॉइल्ड यंग पर्सन, तो कहती क्योंकि मैंने तुम्हें चुप होने के लिए बोला है कि तुम मूर्ख हो, बिगड़े हुए हो, और तुम जो है निकम्मे हो, एक यंग मूर्ख हो। सो मिसिस फिट्ज़गेराल्ड की बॉडी में मिसिस पियर्सन बोलती हैं प्रोटेस्टिंग नर्वसली, तो उनको रोकती है। ओह नो श्योरली, कहते नहीं बिल्कुल नहीं। मिसिस पियर्सन सेवरली, तो वो चुप करवाती। नाउ मिसिस फिट्ज़गेराल्ड जस्ट लेट मी मैनेज माई फैमिली इन माई ओन वे प्लीज़, तो कहते प्लीज़ मुझे मेरी फैमिली को मैनेज करने दो। मिसिस पियर्सन की बॉडी बोलती है, मतलब कि मिसिस पियर्सन की बॉडी में मिसिस फिट्ज़गेराल्ड की आत्मा डोमिनेट है, वो कहते मुझे अपने हिसाब से अपनी फैमिली को मैनेज करने दो। मिसिस फिट्ज़गेराल्ड यू यस बट साइरल, तो कहते कि हाँ लेकिन साइरल सल्कली एंड ग्लोरिंगली, तो वो फिर फटाफट गुस्से में बोलता है मिस्टर साइरल पियर्सन टू यू प्लीज़ मिसिस फिट्ज़गेराल्ड, तो वो कहते हैं साइरल नहीं बोलना मुझे, मिस्टर साइरल पियर्सन बोलना है, प्लीज़ बोलो ऐसा। तो साइरल स्टॉक्स ऑफ इनटू द किचन, वो किचन में फटाफट चला जाता है। सो मिसिस फिट्ज़गेराल्ड, तो मिसिस फिट्ज़गेराल्ड की बॉडी जो है वो सैटी की तरफ जाती है और फिर फुसफुसाने लगती है। ओ डियर व्हाट्स हैपनिंग, कहते क्या हो रहा है। मिसिस पियर्सन कामली, वो शांत होकर कहती है नथिंग मच जस्ट पुटिंग देम इन देयर प्लेसेस, जस्ट कहती उनको उनकी औकात दिखा रही हूँ, उनको बिगड़ा हुआ से एक नॉर्मल इंसान बना रही हूँ, दैट्स ऑल, बस यही है। डूइंग व्हाट यू ऑट टू हैव डन लॉन्ग सिंस, कहते वो कर रही हूँ जो तुम्हें बहुत पहले कर देना चाहिए था। मिसिस फिट्ज़गेराल्ड इज़ जॉर्ज होम, क्या जॉर्ज घर में है। शी सिट्स बिसाइड मिसिस पियर्सन ऑन द सेटी, तो सेटी के ऊपर मिसिस पियर्सन के साथ बैठ जाती है। मिसिस पियर्सन, तो मिसिस फिट्ज़गेराल्ड की आत्मा बोलती है येस आई हैव बीन टेलिंग हिम व्हाट दे थिंक ऑफ हिम एट द क्लब, कहते हाँ मैंने क्लब में जो लोग उनके बारे में बोलते हैं मैंने उसको बता दिया। मिसिस फिट्ज़गेराल्ड वेल दे थिंक अ लॉट ऑफ हिम डोंट दे, तो कहते वो तो उनके बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं, बहुत सोचते हैं जॉर्ज के बारे में, क्या ऐसा नहीं सोचते। मिसिस पियर्सन नो दे डोंट एंड नाउ ही नोज इट, कहते कि नहीं वो नहीं सोचते और वो उनको पता है अब जॉर्ज को कि उसके बारे में लोग वहाँ पर क्लब में कैसा सोचते हैं।
मिसिस फिट्ज़गेराल्ड नर्वसली, तो वो घबरा कर बोलती है, ओह डियर आई विश यू हैडंट मिसिस फिट्ज़गेराल्ड। तो कहती मैं यही चाहती हूँ कि आपने उसको बताया नहीं होगा। मिसिस पियर्सन नॉनसेंस, डूइंग दैम ऑल अ वर्ड ऑफ गुड। कहते कि हमेशा उनकी वो अच्छी बातें ही दिखाना कि लोग उनके बारे में अच्छा सोचते हैं, ये बेकार की बातें हैं, बेवकूफ़ों की बातें हैं। एंड दे विल बी ईटिंग आउट ऑफ योर हैंड सून, यू विल सी। कहते कि देखना वो तुम्हें भी एक दिन खा जाएंगे, तुम देखना। मिसिस फिट्ज़गेराल्ड आई डोंट थिंक आई वॉन्ट दैम ईटिंग आउट ऑफ माई हैंड। कहते मैं नहीं ऐसा सोचती कि वो मेरे हाथों से जो है वो खा रहे होंगे। सो मिसिस पियर्सन की बॉडी बोलती है इम्पेशेंटली, अब धैर्य ख़त्म हो चुका था। वेल वट एवर यू वॉन्ट दे विल बी डूइंग इट। कहते अब जो भी तुम चाहोगे वो करेंगे, ऑल थ्री ऑफ देम, तीनों के तीनों। मार्क माई वर्ड्स मिसिस पियर्सन, कहती मेरी बात को ध्यान रखना। ये जॉर्ज एंटर्स लेफ्ट ग्लूमली, तो जॉर्ज जो है वो लेफ़्ट साइड से जो है वो धीरे धीरे आता है, सैड सा होकर बेचारा। ही इज़ अनप्लेजेंटली सरप्राइज्ड व्हेन ही सीज द विजिटर। तो वो जो है खुश नहीं होता है, हैरान होता है जब वो देखता है कि घर में तो कोई आया हुआ है। ही मूव्स टू द आर्म चेयर लेफ्ट, आर्म चेयर पर बैठ जाता है। सिट्स डाउन हैविली एंड ग्लूमली लाइट्स हिज पाइप। पाइप होती है ना ब्लैक सी, पुरानी मूवीज़ में देखा होगा सिगरेट की तरह, तो वो जो है 1940s के अराउंड की ये स्टोरी है अगर आप स्टार्टिंग में देखो तो वो फिर आर्म चेयर पर बैठता है धीरे से, सैड सा होकर, और अपनी सिगरेट एक तरह से बोल लो जो पाइप है उसको लाइट अप करता है। देन ही लुक्स फ्रॉम मिसिस पियर्सन टू मिसिस फिट्ज़गेराल्ड हु इज़ रिगार्डिंग हिम अनएक्सियसली। तो वो पहले मिसिस पियर्सन की तरफ देखता है, फिर मिसिस पियर्सन फिट्ज़गेराल्ड की तरफ देखता है, और वो फिर जो है वो को काफ़ी ध्यान से देख रही थी। जॉर्ज कहता फिर अब जस्ट लुक्ड इन फॉर अ मिनट आई सपोज मिसिस फिट्ज़गेराल्ड। तो कहते मैंने तो 1 मिनट में देखा तो मिसिस फिट्ज़गेराल्ड है। मिसिस फिट्ज़गेराल्ड हु डजंट नो व्हाट शी इज़ सेइंग। तो बेचारी मिसिस पियर्सन की आत्मा मिसिस फिट्ज़गेराल्ड की बॉडी में है, वो तो वैसे ही बेचारी हैरान सी हुई पड़ी है कि मेरे घर में एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो जब जॉर्ज ने बोला कि आप शायद कुछ ही देर के लिए जो है वो आई होंगी या कुछ ही देर में आई हैं, तो फिर मिसिस फिट्ज़गेराल्ड को समझ में नहीं आ रहा वो क्या बोल रही हैं। तो वो कहती हैं वेल येस आई सपोज सो जॉर्ज। तो अब फॉरेन में जो है मिस्टर एंड मिसिस लगाते हैं, अपने घर के अलावा बाहर वालों को अगर कैसे बोलना है ना। सो वो जब उसके मुँह से जॉर्ज ही निकला तो कहते कि हाँ जॉर्ज, मैं यही सोच रही थी। जॉर्ज अखास्ट, तो जॉर्ज जो है वो गुस्से में कहता है, एकदम से हैरान भी हो जाता है। तो जॉर्ज, तो वो कहते हैं जॉर्ज बोला मेरे को। मिसिस फिट्ज़गेराल्ड नर्वसली, वो हैरान होती है, ओह आई एम सॉरी। मिसिस पियर्सन इम्पेशेंटली, व्हाट डज इट मैटर। तो मिसिस पियर्सन बोलती है, कहती इसका क्या मतलब है, क्या हुआ, फ़र्क पड़ता है। योर नेम्स जॉर्ज इज़न्ट इट। कहते तुम्हारा नाम जॉर्ज ही है ना। हु हैड यू थिंक यू आर ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग। तुम अपने आप को क्या सोचते हो कि तुम राजा हो एडिनबर्ग के। तो जॉर्ज गुस्से में कहता है व्हाट्स ही गॉट टू डू विद इट। कहते इससे उसका क्या मतलब है। जस्ट टेल मी दैट, कहते बताओ मुझे। एंड इज़न्ट इट बैड इनफ विदाउट हर कॉलिंग मी जॉर्ज। तो कहते कि मुझे सिर्फ जॉर्ज कहकर बुलाना तो ये बैड नहीं है, बैड मैनर्स नहीं है। Naughty Pompey Pearson and poor Doris has been crying her eyes out upstairs. Yes, crying for her eyes out. तो कहते वो कोई चाय नहीं तैयार रखी, मुझे पॉम्पी पियर्सन बोल रही है, और बेचारी डोरिस जो है वो ऊपर रो रही है सीढ़ियों के ऊपर, और हाँ उसकी तो आंखें ही जो है वो लाल हो गई हैं, रो रो कर वो उसका बुरा हाल हो गया है, वो ऐसा हुआ है। सो मिसिस फिट्ज़गेराल्ड वेलिंग। तो मिसिस फिट्ज़गेराल्ड जो है वो फिर घबरा कर जो है वो कहती हैं, ओह डियर आई ऑट टू हैव नोन। वो कहती मुझे तो पता होना चाहिए था ये। जॉर्ज स्टेयरिंग एट हर एनॉयड, तो गुस्से में उसकी तरफ देख कर बोलता है, यू ऑट टू हैव नोन। कहते तुम्हें पता होना चाहिए था। वाई ऑट यू टू हैव नोन, तुम्हें क्यों पता होना चाहिए था। नथिंग टू डू विद यू, इससे तुम्हें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मिसिस फिट्ज़गेराल्ड लुक, you are at 6s and 7s here just now, so perhaps you will excuse us। तो वो फिर जो है उसको देखकर तो वैसे ही जो है
उसको गुस्सा सा आ रहा था। तो फिर वो कहता है कि देखो मिसेस पियर्सन, आप जो है 5, 7, 10 मिनट के लिए आए होंगे, ठीक है ना, तो इससे जो है हमारी फैमिली जो है वो पहले से ही जो है वो कुछ अपसेट सी हुई पड़ी है, तो क्या आप थोड़ी देर बाद आ सकते हैं? मिसिस पियर्सन, बिफोर मिसिस फिट्जगेराल्ड कैन रिप्लाई, तो मिसिस फिट्जगेराल्ड की बॉडी कुछ बोलती है उससे पहले ही मिसिस पियर्सन बोलती है, आई वॉन्ट एक्सक्यूज यू मिस जॉर्ज पियर्सन। कहती मैं तो नहीं कोई एक्सक्यूज़ चाहती जॉर्ज। नेक्स्ट टाइम अ फ्रेंड और नेबर कम्स टू सी मी, जस्ट से समथिंग व्हेन यू सी हर, गुड इवनिंग और हाउ डू यू डू। तो कहती है अगली बार मिस्टर जॉर्ज घर में मेरा कोई नेबर या मेरी फ्रेंड आए ना, तो उनसे जो है वो अच्छे से मिलना, और मिलने पर गुड इवनिंग या पूछना कि कैसी है वो, और समथिंग, और कुछ भी पूछना। एंड डोंट जस्ट मार्च इन एंड सिट डाउन अबाउट विदाउट अ वर्ड, इट्स बैड मैनर्स। ऐसा मत करना कि चुपचाप अंदर आना और आकर बैठ जाना और बिना कुछ बोले, ये बैड मैनर्स होती है। मिसिस फिट्जगेराल्ड नर्वसली, तो बिना नर्वस के जो है वो बेचारी बोलती है, नो इट्स ऑल राइट। कहती नहीं ये ठीक है। मिसिस पियर्सन की बॉडी बोलती है, नो इट इज़न्ट ऑल राइट। कहती नहीं ये बिल्कुल ठीक नहीं है। वी विल हैव सीन सम डिसेंट मैनर्स इन दिस हाउस। कहते इस घर में कुछ अच्छी मैनर्स होनी चाहिए। और आई विल हैव द रीज़न वाई, ग्लेयरिंग एट जॉर्ज, वेल, और कहते भैया मुझे रीज़न दो कि ऐसा अगर अच्छी मैनर्स नहीं सीखनी है तो क्यों। जॉर्ज की तरफ देखते हुए कहती है बताओ। जॉर्ज इंटिमिडिएट, वेल व्हाट। तो वो फटाफट कहता हाँ बोलो फिर क्या बात है। मिसिस पियर्सन टॉन्टिंग हिम, तो उसको ताना मारते हुए कहती है, वाई डोंट यू गेट ऑफ टू योर क्लब। कहते तुम क्लब क्यों नहीं चले जाते आप। स्पेशल नाइट टू नाइट इजंट इट, तो आज तो स्पेशल नाइट है, क्या है नहीं अब। दे विल बी वेटिंग फॉर यू वॉन्टिंग टू हैव अ गुड लाफ। वो सारे तो तुम्हारे फ्रेंड्स तो तुम्हारी वेट कर रहे होंगे ना, वो हंसना भी चाहते हैं, क्योंकि तुम नहीं जाओगे तो कैसे हंसेंगे। गो ऑन देन, तो जाओ अब। डोंट डिसअपॉइंट देम, उनको डिसअपॉइंट मत करो, उनको निराश मत करो। जॉर्ज बिटरली, तो जॉर्ज भी जो है वो भी थोड़ा गुस्सा होकर बोलता है, दैट्स राइट। कहता ठीक है, मेक मी लुक सिली इन फ्रंट ऑफ हर नाउ। कहते हाँ अब मुझे बेवकूफ़ बनाओ इन अपनी फ्रेंड्स के आगे। गो ऑन, डोंट माइंड मी, बोलो बोलो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 6s and 7s, पुअर डोरिस बीन क्राइंग हर आइज आउट। तो सब कुछ अस्त व्यस्त है। 6s and 7s मतलब सर घर हमारा इधर उधर लड़ाई चल रही है। बेचारी डोरिस जो है वो ऊपर रो रही है, उसकी आंखें जो है वो लाल हो चुकी हैं रो रो कर। गेटिंग द नेबर्स इन टू सी द फन, तो नेबर्स को बुलाओ अपने घर का तमाशा दिखाने के लिए। सडनली लूजिंग हिज टेम्पर, ग्लेयरिंग एट मिसिस पियर्सन एंड शाउटिंग, तो जल्दी ही उसको गुस्सा आता है एकदम से अचानक, और मिसिस पियर्सन की तरफ देख कर बोलता है, ऑल राइट लेट हर हियर इट। तो कहते ठीक है फिर उसको भी सुनने दो। व्हाट्स द मैटर विद यू, आज तुम्हें प्रॉब्लम क्या है। हैव यू गोन बैड मी और व्हाट, क्या तुम पागल हो गई हो, संकी हो गई हो, और क्या है नहीं तो। मिसिस पियर्सन जंपिंग अप सैवेजली, तो वो भी जो है एक जंगली की तरह जो है वो उठकर बोलती है, इफ़ यू शाउट एट मी अगेन लाइक दैट जॉर्ज पियर्सन, आई स्लैप योर बिग फैट सिली फेस। तो कहते हैं अगर तुम जॉर्ज पियर्सन मेरे से ऐसे चिल्लाकर बात करोगे ना, मैं तुम्हारे मोटे बेवकूफ़ वाले चेहरे पर जो है वो थप्पड़ मार दूंगी। मिसिस फिट्जगेराल्ड मोर्निंग, तो वो बेचारी रोते हुए कहती है, ओ नो 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 प्लीज़ मिसिस फिट्जगेराल्ड। मिसिस पियर्सन सेट्स, तो फिर जो है वो कहती प्लीज़ मत लड़ो। तो उसके मुंह से क्या होता है, मिसिस फिट्जगेराल्ड निकल जाता है, क्योंकि आत्मा भी बोल रही है, आत्मा तो मिसिस पियर्सन की थी। तो मिसिस पियर्सन की बॉडी बैठ जाती है। जॉर्ज स्टेयरिंग एट हर बिविल्डर्ड, तो जॉर्ज जो है वो उसकी तरफ हैरानी से देखता है। इधर आई एम ऑफ माई चम और यू टू आर। कहते या तो मैं पागल हो चुका हूँ या तुम दोनों पागल हो चुकी हो। हाउ डू यू मीन, कहते तुम्हारा मतलब क्या था। नो नो मिस प्लीज़ मिसिस फिट्जगेराल्ड, कि नहीं नहीं प्लीज़ मिसिस फिट्जगेराल्ड। लुक यू आर मिसिस फिट्जगेराल्ड, कहते देखो तुम हो मिसिस फिट्जगेराल्ड। सो वाई आर यू टेलिंग योर सेल्फ टू स्टॉप व्हेन यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग। तो कहते तुम जब कुछ कर ही नहीं रही हो तो तुम क्यों अपने आप को चुप होने के लिए बोल रही हो। टेल हर टू स्टॉप, उसको बोलो चुप होने के लिए। देन देयर वुड बी सम सेंस इन इट,
तब जो है हम तुम्हारी बात में कुछ मतलब निकलेगा। स्टेयरिंग एट मिसिस पियर्सन की तरफ देखता है फिर से। आई थिंक यू मस्ट बी टाइडली, तो वो फिर कहता है कि शायद जो है वो तुम्हें ही जो है इसके बारे में सोचना होगा। मिसिस पियर्सन स्टेयरिंग एट सेविंगली, तो वो फिर से उसकी तरफ जो है वो गुस्से में कहती है से दैट अगेन, कहते दोबारा तुम बोलना जॉर्ज पियर्सन। फिर जॉर्ज बोलता है इंटीमीडिएटली, तो वो भी थोड़ा सा डर जाता है। ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट, कहते ठीक है ठीक है ठीक है। ट्राई तो मैं कर रही थी कि ये चैप्टर ख़त्म हो जाए, लेकिन अभी भी काफ़ी लेंथी चैप्टर है ये ना, है ना, अभी है। तो नेक्स्ट वीडियो में इसको हम डेफिनेटली ख़त्म करेंगे। अच्छी स्टोरी चल रही है ना, कि अब सोचना अपनी लाइफ में अगर बाई चांसली ऐसा हो जाए तो क्या होगा। ओके, सो टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली एंड स्टडी हार्ड। बाय बाय।